आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई ग्रंथ का नाम नियम सार है। इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज हैं। नियम से किए जाने वाला कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का, मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों का जो भंडार वह चैतन्य वस्तु है। इस प्रकार से माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि को कर्म कृत समझना, उन्हें अपना नहीं मानना, उनमें एकत्वपना स्थापित ना करना, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसी को निज रूप से जानना, उसी को अपना मानना और उसी में ही वास्तव में लीन रहना, यही वास्तव में हमारा आपका सबका कर्तव्य है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी का 14 अधिकार चल रहा है। विवाद चालित अधिकार नाम है उसका। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा है, जिसमें आज अपन 65वें नंबर की गाथा यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुनिराज की अंतिम समिति की चर्चा है, प्रतिष्ठापन समिति, उसका नाम है प्रतिष्ठापन समिति। प्रारंभिक पाठ करते हुए उसको अपन पढ़ेंगे। जो भूल प्रासुक और पर उपरोध बिनहु पर यति मल त्याग करते हैं, समिति प्रतिष्ठापन गई। आचार्य कुंद कुंद देव बताते हैं कि प्रतिष्ठापन समिति किसे कहते हैं? जिसे पर के उपरोध रहित दूसरे से रोका ना जाए, ऐसा गुण और प्रासुक भूमि प्रदेश में मल आदि का त्याग हो, उसे प्रतिष्ठापन समिति होती है। मुनिराज को है, मुनिराज की मुख्यता से है सारी बातें। कहते हैं जिसे पर के उपरोध रहित, यानी दूसरों से रोका ना जाए, यानी किसी की भूमि है, यानी उसका कोई मालिक है, समझ नहीं आप, तो जहाँ रोका जाता है उस भूमि पर मुनिराज अपना जो है मलमूत्र
मलमूत्र आदि जो है वहाँ त्याग नहीं करते हैं। समझ गए? आप कहाँ करते हैं? जहाँ दूसरों के द्वारा रोका ना जाए, जहाँ दूसरों के द्वारा किसी की भूमि पर जहाँ रोका कि हो कि भाई साहब यहाँ मलमूत्र मत कीजिए आप, तो ऐसी जमीन पर वह अपने मलमूत्र का त्याग नहीं करते हैं। तो एक बात तो ये थी, जिसे पर के उपरोध रहे, क्या कहते हैं, जिसे पर के उपरोध रहित यानी दूसरों से रोका ना जाए ऐसा गुण अर्थात प्रासुक भूमि प्रदेश में मलादिक का त्याग हो। समझ गए आप? कैसी भूमि होना चाहिए? भाई वह भोजन करते हैं तो आहार निहार तो उनको होगा ना, मुंडराजों को, समझ में आई कि नहीं आई? पर कैसी जगह आहार निहार का त्याग करते हैं? तो कहते हैं कि दूसरे की जमीन हो है जहाँ रोका ना जा सके हैं, वो लगा देते हैं, बैरिकेडिंग वगैरह लगा देते हैं, बाहर तारा फेंसिंग वेंसिंग लगा देती हैं, समझ नहीं आप? या फिर कोई कहे कि भाई साहब यहाँ मत, आप तो उधर जाइए, हैं? तो ऐसी जगह वह अपने मलमूत्र आदि का त्याग नहीं करते हैं। एक बात तो ये की, और दूसरी बात ये की है कि किस जगह करते हैं कि जहाँ पर जीवादि की उत्पत्ति नहीं होती हो, जैसे घास आदि होती है, वहाँ पर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करते हैं। एक इंद्रिय वनस्पति, एक इंद्रिय जीव वहाँ नहीं हो। समझ नहीं आप? समझ? ऐसे शोध कर, क्या गजब की बात है भाई साहब। समझिए कितना अंदर में उनके किस प्रकार का सुख परिणाम की प्रवृत्ति हो रही है। समझ नहीं आप? कहते गुण और प्रासुक, देखा ना, गुण और प्रासुक भूमि प्रदेश में मल आदि का त्याग हो उसे प्रतिष्ठापन समिति होती है। समझ नहीं आप? इस प्रकार का अंदर के उनके सुख परिणामों को यहाँ बताया गया है। अब देखिएगा, पदम प्रबंधाय जी मुलराज ने इस पर टीका की है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इसका व्याख्यान किया जाएगा, उसे भी पढ़ेंगे। मुनराज की टीका, यह मुनियों का काय मल आदि त्याग के स्थान की शुद्धि का कथन है। समझे? मुनियों को काय मल आदि त्याग के स्थान की शुद्धि का कथन इसमें किया है। मुनराज के हैं काय मल आदि का त्याग, समझे? न्यार आदि जो है वो जो है न्यार आदि, न्यार मलमूत्र आदि का त्याग, समझ रहे आप? शुद्धि का कथन यहाँ पे किया गया है। ऐसा देखो, शुद्ध निश्चय से जीव को देह का अभाव होने से अन्य ग्रहण रूप परिणति नहीं है। सबसे सुंदर बात ये की उन्होंने, वस्तु स्थिति का ज्ञान कराया। शुद्ध निश्चय से जीव को देह का अभाव होने से अन्य ग्रहण रूप परिणति नहीं है। निश्चय से तो आत्मा अनहारी है, लगा भैया? सही बात। निश्चय से तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह जब ग्रहण ही नहीं करता है तो फिर त्याग करने की बात कहाँ से आ गई? वस्तु स्थिति तो ऐसी है, क्या प्रत्येक आत्मा अन्न का ग्रहण ही नहीं करता है नहीं? और उसके त्याग की बात फिर प्रथम बनता ही नहीं है। लेकिन अभी लाख की दशा है, शरीर संयोग में है, समझ? उसमें क्या स्थिति बनती है वो बात बताते हैं। देखिए आप, शुद्ध निश्चय से वास्तव में जीव को यानी प्रत्येक आत्मा को, जीव को मतलब प्रत्येक आत्मा को, ये आप लोगों को इसमें कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा भैया आवाज में? अजय भाई आपको हो रहा है? हाँ मैं समझ गया कि ऐसे दूसरे फोन में है। पापा आपके यहाँ कोई डिस्टर्ब है? ठीक है, संतोष बाकलीवाल, हाँ ठीक है ना? अब मैंने थोड़ा दूर हटा दिया है भाई, अब आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना? देखिएगा, बाकी सभी लोग आ गए भाई लाइन पर, बहुत बढ़िया। देखिएगा सुनिए डॉक्टर साहब,
पदम प्रबंधाई देव मुनराज टीका करते हुए प्रतिष्ठापन समिति की हमें चर्चा बताते हैं। शुद्ध निश्चय से वास्तव में तो आत्मा मूर्त के है नहीं, उसने शरीर को ग्रहण किया नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव को ग्रहण ही नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई साहब, आप हेतु बताइए क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। क्या भैया, अगर त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति नहीं होती तो क्या हो जाता भाई साहब, एक दूसरे में मिक्स हो जाते। क्या हो जाते? हाँ, और फिर कोई द्रव्य रहता ही नहीं है ना भैया, वहाँ सब जो है खत्म हो जाता। तो वस्तु स्थिति तो लोग की ऐसी है कि एक द्रव दूसरे द्रव को ग्रहण ही नहीं करता है। समझ नहीं आप? ये वास्तविक बात है, समझे? ये विश्व की व्यवस्था है। अब इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि अनंत है। समझ नहीं आप भाई साहब? ऐसी व्यवस्था अगर ना होती तो ये सब शून्य हो जाता, जीव भी नहीं रहता, पुद्गल भी नहीं रहता, धर्म अधर्म आकाश काल है भैया, कोई नहीं, सब खत्म। तो सब मिक्स हो गया, खत्म हो गया ना भैया। एक दूसरे में कोई भी द्रव्य मिलता नहीं है, ये अनादि अनंत सत्य है। क्या भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं शुद्ध निश्चय से जीव को देह का यानी शरीर का अभाव होने से अन्न ग्रहण रूप परिणति नहीं है। जब आज तक आत्मा ने शरीर को ग्रहण ही नहीं किया है तो फिर ये भोजन का ग्रहण किया, ये बात कहाँ से आ गई? ये वास्तविक बात है, ओरिजिनल बात है। समझे आप? इसे हमें अपने ज्ञान की कसौटी पे कसना चाहिए। समझे आप? तो कहते हैं शुद्ध निश्चय से जीव को देह का अभाव होने से अन्न ग्रहण रूप परिणति ही नहीं है। समझे आप? ग्रहण करने का भाव भी नहीं है। क्या? अन्न ग्रहण करने का भाव भी नहीं है। समझे आप? भाव नहीं है मतलब यानी भाव नहीं है यानी इच्छा नहीं है। इच्छा रहे भगवान आत्मा है, इच्छा स्वरूप। समझेंगे? ऐसा है। अब देखिएगा, जैसा उन्होंने पदम प्रबंधाई जो मुनराज ने लिखा है, हमें उसको कैसे अपने ज्ञान की कसौटी पे कसना चाहिए, कहीं कोई संशयात्मक स्थिति ना हो। भैया फिर कहते हैं व्यवहार से, अब व्यवहार की बात आ गई है, व्यवहार से जीव को देह है। क्या? सिद्ध परमात्मा को तो वो भी नहीं है। समझना है? व्यवहार से व्यवहार यही तो लगेगा, अब कहाँ लगेगा? संसारी जीवों को। समझ नहीं आप? जीव को देह है, शरीर है, ये भी ठीक है, चलो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसीलिए उसी को देह होने से आग्रहण है, उसी को देह होने से आग्रहण है। जिसके बाद शरीर लगा हुआ है तो आर आदि ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अभी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं आ रही है, अभी तो यहाँ वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है। ठीक है नहीं? अभी यहाँ कोई अभी मुनराज की अभी चर्चा नहीं आई इस इतनी लाइनों में। अजय भैया अभी इसमें अपन ने दो दिन पदम प्रमाण आई थी मुनराज की पढ़ी ना, वो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं हमें कि निश्चय से तो जीव को देह का अभाव होने से अन्न ग्रहण रूप परिणति नहीं है। समझे? अब शरीर ही नहीं है, शरीर को ही उसने ग्रहण नहीं किया है, तो फिर इच्छा भी कैसे में जीव को होने का प्रश्न ही कहाँ काय के लिए? एक बात तो ये बताई। फिर कहते हैं व्यवहार से जीव को देह है, संसारी जीवों को व्यवहार से तो शरीर है एक। फिर इसीलिए उसी को जिसके देह है, सिद्ध परमात्मा को नहीं, जिसके देह है ना है? अभी मौसी का फोन आ गया है। मौसी का बेटू को दे दो, बेटू को दे दो, देखिएगा। फिर कहती है फोन ले जाओ ना यहाँ से। व्यवहार से जीव को देह है, इसीलिए उसे
उसी को देह होने से आहार गिरण है क्या? उसी को जिसके शरीर है, ठीक है। अपन देखते हैं सभी एक इंद्रिय आदि जो भी है, उसी को देह होने से आहार गिरण है? अब देखिए आप, आहार गिरण के कारण मलमूत्र आदि संभवित हैं ही। या अब ये बात है, जो आहार ग्रहण करेगा है तो उसको मलमूत्र तो होंगी ना, समझ नहीं आप? इसमें भी अभी कोई बात नहीं आई, अब देखना है। तो एक सामान्य बात है, आपको नॉलेज की बात बता रहे हैं। आहार ग्रहण के कारण मलमूत्र आदि संभवित हैं ही। देखिएगा फिर अब क्या कहा उन्होंने और सुनिएगा। मौसी आप लेट हो गई हो, है ना? भाई घंटी तो जब आएगी जब आपका मोबाइल चालू होगा। स्विच ऑफ था, आपने चालू किया होगा ना आप, समझ गए? देखिएगा कोई बात नहीं है, आपके लिए दोबारा पढ़ लेते हैं, है ना? गाथा चल रही है अपनी 65 नंबर की गाथा, जिसमें प्रतिष्ठापन समिति की चर्चा चल रही है। ठीक है। अब यहाँ भूमि प्रदेश में मल आदि का त्याग करें, जहाँ पर वनस्पति का एक इंद्रिय जीव भी वहाँ नहीं हो। क्या कहा भैया? घास आदि होती है ना, ऐसी जगह भी वे मलमूत्र का त्याग नहीं करते हैं, प्रासुक होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है भाई साहब, है? जब हम लोग जो है आदरणीय पंडित जी साहब, ब्रह्मचारी जी, रविंद्र जी भाई साहब, समझ नहीं आप? जब मैं बानपुर में रहता था यानी उनके पास जब जाते थे, कई दिनों रहते थे, तो हम लोग जो है मलमूत्र आदि के लिए जाते थे, तो कहाँ जाते थे? दूर चले जाते थे, है ना भैया? अपना घर से लोटे में पानी ले जाते थे, प्रासुक, है भैया? और ऐसी भूमि पर, क्या भैया सब याद है, बहुत पुरानी बातें हैं, समझे नहीं आप? ऐसी भूमि पर कहाँ पर मल का क्षेपण करते थे जहाँ भी कोई प्रासुक हो और कोई भी जीव, एक इंद्रिय जीव भी घास में, है ऐसी जगह जाके, समझे नहीं आप? उससे क्या होता है? दूसरे जीवों की रक्षा हो जाती है। मलमूत्र करोगे आप तो उन जीवों को दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ आपको तो घास तो चलो ठीक है, बुद्ध भी देख लिया, वहाँ घास का ही निषेध है, तो वो जो त्रस्त जीव आदि हैं, तो इंद्रिय आदि वहाँ चलती हों, चींटियाँ चलती हों, हैं, तो बोलो उनकी हिंसा होगी कि नहीं होगी? इतना विवेक करना कि नहीं करना है भैया? है करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर में जीव के प्रति मैत्री भाव नहीं है, है भैया? उनके साथ में करुणा का परिणाम नहीं है, तो ऐसा धर्म कैसा धर्म हो सकता है? समझ नहीं आप? तो ये यहाँ कहते हैं गुण और प्रासुक भूमि प्रदेश में मल आदि का त्याग हो, उसे प्रतिष्ठापन समिति कहते हैं। अंदर में शुभ भाव का परिणाम है, समझे? इसीलिए वह व्यवहार से प्रतिष्ठापन समिति हो जाती है, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति मुल्लाज के नहीं हुई है। ये बात तो आचार्य कुंद देव ने गाथा में मूल में लिखी है, समझ नहीं आप? अब देखिएगा, अब टीका पढ़ता हूँ, सब आपके लिए रिवीजन कर रहा हूँ मौसी। अब आप देखिए टीका। यह मुनियों को काय मलादिक त्याग के स्थान की शुद्धि का कथन है यहाँ पर, ठीक है? व्यवहार समिति की बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिएगा, फिर उन्होंने कहा शुद्ध निश्चय से जीव को देह का अभाव होने से अन्य ग्रहण रूप परिणति नहीं है। वस्तु स्थिति बताई है, क्या बताई है?
शुद्ध निश्चय नहीं से यानी वास्तव में निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जावे प्रत्येक आत्मा ने आज तक शरीर का ही उसे ग्रहण नहीं है। क्या अनादिकाल से हमारे आपके साथ में आत्मा का संबंध भले ही अनादि से है, पर आत्मा ने उस शरीर को ग्रहण ही नहीं किया है नहीं? इसीलिए ग्रहण नहीं किया है तो अन्न आदि की जो इच्छा ग्रहण करने का भी उसका अभाव हो गया, ये वस्तु स्वरूप हो गए, है नहीं? ऐसा इसके लिए हमने आपको बताया त्याग उपादान शक्ति, त्याग उपादान शून्य तो शक्ति है। ऐसी शक्ति है ना, आचार्य अमृतचंद देव ने भी 47 शक्तियों में इसका नाम है लिया है, 16वें नंबर की शक्ति का है। समझे? त्याग उपादान शून्य तो शक्ति, ये केवल जीव में ही है ऐसा नहीं है, सभी द्रव्यों के साथ में ये घटना है कि एक द्रव दूसरे द्रव को ग्रहण ही नहीं करता है। आत्मा पुद्गल द्रव को ग्रहण नहीं करता है। जब पुद्गल द्रव को भी ग्रहण नहीं करता है तो आत्मा तो अमूर्तिक है ना, अमूर्तिक मूर्ति को ग्रहण कैसे करेगा? समझ में आ गई भाई साहब? ये तो वस्तु स्थिति बताई है इस लोक की है। एक बात तो ये होगी, फिर कहते हैं व्यवहार से जीव को देह है, क्या संसारी जीव है, समझ नहीं आप? उनको व्यवहार से उनको शरीर है। अब देखिएगा, इसीलिए उसी को देह होने से आर ग्रहण है, उसी को जिसके शरीर है, समझ नहीं आप? सिद्ध परमात्मा शरीर है उनको नहीं, समझ नहीं आप? इसीलिए उनको आर ग्रहण का कोई काम नहीं हुआ और नहीं मिला, समझ नहीं आप? तो अरिहंत परमात्मा को शरीर है, शरीर तो है परंतु उनको है आहार के वाला आहार नहीं है, कबला हार का वहाँ निषेध है। समझ गए आप? उनके शरीर में एक कर्म नौ कर्म जो है ना उसका तो आप भी करते हो ग्रहण। क्या कहा? समझ में आया नहीं आया? अजय भाई, और आज की चर्चा 6 प्रकार की आई थी ना पीछे, है हमने कर्म नौ कर्म का ग्रहण तो जो है अनंत परमात्मा को आपको भी है, अनंत परमात्मा को भी है। समझ गए? पर कबला हार का नहीं, कबला हार की बात चल रही है यहाँ पर, है ठीक है? उसी को देह होने से आर ग्रहण है। आर ग्रहण के कारण मल मूत्र आदि संभवित है ही। क्या भैया, आप खाओगे हैं तो भाई साहब हैं तो आर की निहार की है, आर किया है तो निहार भी होगा ही होगा। समझ में आ भैया? तो कहते हैं मलमूत्र आदि संभव है ही, संभवित है। इसीलिए अब देखिए, संयमियों को मलमूत्र आदि के उत्सर्ग का यानी त्याग का है। संयमियों को मुनराज की बात की है नहीं, अब मुनराज की बात की उन्होंने। पहले तो वस्तु स्वरूप बता दिया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है और ऐसा है। आपको कहीं दिक्कत आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, है भैया? ज्ञान में किसी प्रकार का संशय मत रखना। जनवाणी संशय स्थितियों में नहीं छोड़ती है, समझ नहीं आप? कहते हैं इसीलिए संयमियों को मलमूत्र आदि के उत्सर्ग का यानी त्याग स्थान है नहीं, त्याग का स्थान जंतु रहित तथा पर के उपरोध रहित होता है। जो संयमी जीव होते हैं, अपने मुनराज हैं, उनको शरीर का संयोग है, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, अभी अस्थिरता जन है, तो वो जो है आर उसके न्यार के लिए मलमूत्र आदि के त्याग के लिए जाते हैं, आर करते हैं ना, तो जाते हैं। तो अब मलमूत्र आदि का त्याग कहाँ करते हैं? तो कहते हैं जंतु रहित स्थान, क्या जहाँ जीव जंतु जो है, वनस्पति काय के जीव, एक इंद्री घास है भैया, वहां पर नहीं करते हैं। क्या कहा? जहाँ एक इंद्री जीव जंतु वनस्पति काय के जीवों के जहाँ हो, वहां पर वह मलमूत्र का
हैं क्षेपण नहीं करते हैं। मैंने आप तो 2 इंद्री 3 इंद्री आदि की तो बात बहुत दूर की रह गई ना। एक बात फिर कहते हैं पर के उपरोध रहित होता है। कैसा वह भूमि होती है? दूसरों के द्वारा दूसरा उसमें कैसे में किसी के द्वारा कोई रुकावट आए उसका मालिक हो, हैं तो ऐसी जमीन पर भी वह मलमूत्र का क्षेपण नहीं करते हैं। समझ में आप? ये बात हो गई। ठीक है। उस स्थान पर शरीर धर्म करके फिर जो परम संयमी उस स्थान से उत्तर दिशा में कुछ डग जाकर उत्तर मुख खड़े रहकर काय कर्मों का शरीर की क्रियाओं का संसार के कारणभूत हों ऐसे परिणामों का तथा संसार के निमित्त भूत मन के उत्सर्ग करके निज आत्मा को अव्यग्र एकाग्र होकर ध्याता है। ये तो बहुत लंबा फुल स्टॉप हो गया भैया, हैं अपन नहीं समझ पाए। अब एक एक लाइन को समझते हैं, शब्दों को देखिएगा। इतनी बात अपने समझ में आ गई। उसी उस स्थान पर जगह बता दी, उस स्थान पर शरीर धर्म करके, क्या शरीर का धर्म क्या है? मलमूत्र। शरीर का ऐसे बना हुआ है भैया, मलमूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना। बस इतनी आगे की लाइन सब पढ़ लेना है भैया। शरीर का धर्म क्या है? मलमूत्र से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है शरीर भाई साहब? मलमूत्र का है। और वह जो है कैसा में उसमें क्या निकलने वाला उस फैक्ट्री में जो फैक्ट्री मलमूत्र की बनी हुई है उसमें मलमूत्र के अलावा क्या मिलेगा? कुछ नहीं है भैया। और आत्मा आनंद की ज्ञान आनंद की खान है। क्या कहा भाई साहब? हैं शरीर मलमूत्र का घड़ा है और आत्मा अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों का भंडार है। समझ गए आप? हैं उसमें तो राग की मलिनता भी नहीं है। क्या कहा भाई साहब? हैं शरीर की मलिनता होना तो बहुत दूर की बात हो गई, जिसमें राग की भी मलिनता नहीं है ऐसा भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है और उसका मालिक प्रत्येक जीव है। क्या कहा? कहते हैं उस स्थान पर शरीर धर्म करके। क्या भाई? शरीर का धर्म, मलमूत्र का किसका धर्म है? ये शरीर का। फिर जो परम संयमी उस स्थान से उत्तर दिशा में, क्या उत्तर दिशा में क्यों लिया भाई साहब? दक्षिण दिशा ले लेते। 2 दिशाएं थोड़ा शुभ मानी जाती हैं, एक पूर्व दिशा और एक उत्तर दिशा। आपने देखा होगा भगवान जो भी हैं मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं उनका मुख किधर होता है? पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में? देखिएगा आप मंदिरों में भगवान को जब विराजमान करते हैं तब जो है उनका मुख या तो पूर्व की तरफ होगा या उत्तर की दिशा को होगा, क्योंकि उन दिशाओं को शुभ माना जाता है। ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो करना योग पढ़ लेना और आपको सब ज्ञान हो जाएगा। अपना विषय यहाँ कुछ दूसरा है, देखिएगा। कहते हैं उस स्थान पर शरीर धर्म करके फिर जो परम संयमी उस स्थान से, मुल्लाद की बात करते हैं, उत्तर दिशा में कुछ डग जाकर, कुछ डग यानी कुछ पैर चलकर, है भैया, उत्तर मुख खड़े रहकर, समझे आप, काय कर्मों का शरीर की क्रियाओं का शुद्धि करते हैं ना, समझे आप, उत्तर मुख में है कुछ डग चल के वहां से क्षेपण करने के बाद वो काय की शुद्धि भी करते हैं। आप भी लोग भी करते ही होंगे भाई साहब, हैं समझ नहीं आप? फिर कहते संसार के कारणभूत हों, संसार के कारणभूत हों ऐसे परिणामों का तथा संसार के निमित्त भूत मन का उत्सर्ग करके। अब ये दूसरी बात आई, संसार के कारणभूत हों ऐसे परिणामों का,
है मुनराज के अंदर है अभी पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, संयमी है वे हैं, उनको अभी शुभ विकल्प है, राग है, तो जीव की दया का परिणाम है कि नहीं है? तो उस शुभ राग है ना, हमारे निमित्त से किसी जीव को परेशानी ना हो, हमारे निमित्त से किसी जीव का मरण ना हो जाए, ऐसा जो शुभ परिणाम मलमूत्र को छेपण करते समय होता है, समझ नहीं आप? वह शुभ विकल्प है। कौन सा विकल्प है? शुभ विकल्प। और वह शुभ विकल्प संसार का कारण है। क्या कहा भाई साहब? आगे बात समझ में आपको? तो फिर हमारे जीवन के कितने शुभ विकल्प होते होंगे? बोलो। शुभ क्या? शुभ ज्यादा होता है, शुभ तो नहीं। हम लोग कहाँ जाते हैं भाई साहब मल छेपण के लिए? और अनंत जी। अरे बोलो। जहाँ जाते हैं बढ़िया बढ़िया क्या बनवा रखे हैं आपने? लैट्रिन बाथरूम बनवा रखे हैं भाई साहब, हैं? पानी खूब फ्री का मिल रहा है भैया, डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, तो आपको बड़ा पुण्य होता होगा भाई साहब। आपको आपके परिणामों में सावधानी ही नहीं है। फ्लैश की लैट्रिन बाथरूम है और उसमें कैसों में कितने जीवों की हिंसा, कौन कौन सा लिक्विड वगैरह डालती हो आप, काय काय से वो जो है समझ में नहीं आया भैया? कैसा कैसा तेजाब जैसा है डालती हो, अब वो कहाँ जाता है? ये आपका जो है बास जो है ना, समझ में नहीं आया? वह पानी फ्लैश का पानी कहाँ जाता है? वो साबुन का पानी कहाँ जाता है? कहाँ पे जीव राशि इकट्ठी है? बताए भाई साहब, थोड़ा नीचे खोल के देख लेना अपना गटर बटर, कितने जीव राशियां बिलबिला रही हैं, उनके आपने ऊपर से साबुन डाल दिया, उसमें क्या कर दिया मौसी? बोलो। हैं कोई कोई तेजाब जैसा केमिकल होता है वो डाल देते हैं भैया, जो भी हो कारपेट का क्या हार्पेट है भैया, कैसे फर्श धोते हो, क्या करती हो, तो वो तुम्हारे परिणाम शुभ होंगे क्या शुभ होंगी? हैं भैया बोलो। सब अशुभ है, समझ में आई? और कितना पानी डाल देते हो भाई साहब, कितना पानी डाल देते हो, और अनछना पानी। चुप रहिए, थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए। है भैया, समझ में आया भैया? धर्म किसे कहते हैं? जब